कुछ भी बोलो मेहता साहब, भिड़े ने बहुत बड़ी गलती की है। माना गलती की है जेठालाल, लेकिन खुद माधवी भाभी से तुम्हारी फोन पे बात हुई है, उन्होंने खुद कहा है कि भाई उन्होंने इस परिस्थिति को स्वीकार कर लिया, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई? अरे भाई, माधवी भाभी एक लेडीज है, हो सकता है ये स्वीकार के पीछे उनकी कोई मजबूरी रही हो सकता है क्या? मुझे तो पूरा यकीन है ये सोनू के भविष्य के बारे में सोच के माधवी भाभी ने परिस्थिति का स्वीकार कर लिया। ये बात तो ठीक है, इस बात पे दम है जेठा। और एक पॉइंट और है जेठा, हाँ। हो सकता है ये जो फ्लैट है ना भिड़े का, ये सिर्फ भिड़े के नाम पे हो, और माधवी भाभी को लगा होगा अगर इस परिस्थिति को मैं स्वीकार नहीं करूंगी तो भिड़े मुझे घर से बाहर निकाल देगा। अरे ऐसे कैसे निकाल देगा घर से बाहर? गोकुलधाम सोसाइटी के मर्द क्या मर चुके हैं? नहीं, जिंदा है, जिंदा है। इसके पहले कि भिड़े माधवी भाभी को घर से बाहर निकाले, हम भिड़े को ही उसके घर से बाहर निकाल देंगे। नहीं जेठालाल, हम भिड़े को उसके घर से बाहर नहीं निकालेंगे। अरे हम उसे सोसाइटी से बाहर निकाल के फेंक देंगे। बिल्कुल बराबर बोला मेहता साहब, आपने बिल्कुल बराबर बोला। क्योंकि ये नराधम अगर सोसाइटी में रहा तो सोचिए टप्पू सेना पे क्या संस्कार पड़ेंगे। कल को तो वो लोग भी दो शादी करके आ जाएंगे तो हम तो उनका कुछ कह ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, अगर कुछ कहने गए तो वो तो सीधा कह देंगे, जब हमारे आदर्श दो शादी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? नहीं, बहुत बड़ा अपराध किया है, इस अपराध की सजा मिलेगी इसको। हाँ। शर्म आनी चाहिए भाई। माधवी भाभी जैसी अन्नपूर्णा देखो घर में कितना परिश्रम कर रही है, अचार पापड़ बना रही है, और इसने ये किया है। सच में ये तो वही बात होगी मेहता साहब। हाँ। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। यार एक तो जेठालाल, हर जगह कोई भी शेर मत फिट किया करो भाई, इस सिचुएशन में नहीं बैठ रहा है वो। क्यों? अरे यार नहीं लूट लिया घर यार का क्या मतलब है? भिड़े ने किस यार का घर लूटा है? एक मिनट, यार का मतलब क्या होता है? दोस्त। बराबर। तो माना कि भिड़े और माधवी भाभी दोनों पति पत्नी है, लेकिन क्या वो दोनों दोस्त नहीं है? हाँ दोस्त तो है ना। बस तो फिर फिट हो गया ना, यार नहीं लूट लिया घर यार का। माधवी भाभी का बसा या घर भिड़े ने उजाड़ दिया। अबे ओ शायर की भाषा कमजोर होगी, तो उसको उजाड़ शब्द मालूम नहीं होगा, तो उसने उजाड़ की जगह लूट लिया कर दिया। एक मिनट जेठालाल, सबसे पहले तो शायर नहीं शायर, भाषा नहीं भाषा, शब्द नहीं शब्द, और कमजोर नहीं कमजोर। और क्या बोल रहे हो तुम? शायर की भाषा कमजोर होगी? हद करते हो यार तुम जेठालाल। मेहता साहब, हम दोनों को मिलके भिड़े के साथ लड़ाई करनी है, हम आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हैं? अरे तुम्हारी वजह से यार, तुम्हारी वजह से बीच सोसाइटी में तुमने लूटपाट शुरू कर दी। यार नहीं लूट लिया घर यार का, क्या हद है यार ये? इस सोसाइटी में इतना सन्नाटा क्यों है? कहाँ गए सब लोग? हाँ कोई नजर ही नहीं आ रहा भाई। हेलो, अंजलि भाभी को फोन करके पूछो तो सही, कहाँ हैं वो लोग? तारक का फोन। हाँ तारक, कहाँ हो तुम लोग? अंजलि, हम लोग जेठा भाई के घर पे हैं और चाचा जी को ये न्यूज़ सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगा है। अच्छा, और वो भिड़े कहाँ है? वो तो यही है, पर आप लोग कहाँ हैं? हम यही हैं। यहाँ मतलब कहाँ? मतलब सोसाइटी कंपाउंड में। अच्छा, जल्दी से ऊपर आ जाइए। ठीक है, बस नीचे ही है, आ रहे हूँ। चलो अच्छा है वो लोग आ गए, अभी मिलके डिसाइड करते कि क्या करना है। हाँ फैसला की करना है, मैं तो कुट देना है उन्हों। शांति रख भाई, जरा शांति रख। जेठालाल सब तुम्हारे घर पर है। मेरे घर पे? चाचा जी को सब पता चल गया है, भिड़े भी वही है, मुझे लगता है चाचा जी भिड़े को समझा रहे हैं। अरे अब समझा के फायदा क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये चिड़िया नहीं चिड़ा है, चिड़ा। अरे वो क्यों चिड़ा है? चिड़े तो हम हैं। अरे जेठालाल, मैं चिड़ने वाले चिड़े का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ कह रहा हूँ चिड़ा मतलब चिड़िया का पुल्लिंग, चिड़ा चिड़ा। तो अबे कुल मिला के क्या करना क्या है? करना क्या है? छोड़ेंगे नहीं इस चिड़े को, मतलब भिड़े को। हाँ, जिसकी वजह से हम चिड़े हैं। अरे यार तुम फिर मत शुरू हो जाओ प्लीज। ठीक है चलो भाई चलो। हम लोग पोपट भाऊजी को अपने सगे भाई से बढ़कर मानते हैं। उनकी शादी के कितने सपने देखे थे हम लोगों ने, नहीं? आज तो वरी क्या क्या सोचा था हमने। पोपट भाई का रिश्ता लेकर जाएंगे, उनकी सगाई होगी, हल्दी होगी, मेहंदी होगी, संगीत होगा, उसमें हम डांस करेंगे, बारात लेकर जाएंगे, उसमें भी डांस करेंगे। पर मैंने तो 3 साड़ियां लेके रखी थी। आ जाओ, अभी तक उसका उद्घाटन नहीं किया था, ये सोच के कि ये साड़ियां मैं सिर्फ पोपट भाऊजी की शादी में पहनूंगी। लेकिन हमारे सपनों को चूर चूर कर दिया उन्होंने, दिल तोड़ दिया हमारा। ठीक है माधवी, अभी रो क्यों रही हो तुम? नहीं रो नहीं रही हूँ, ये तो
खुशी के आंसू हैं, अफसोस भी है, लेकिन खुशी की बात है कि पोपट भौजी की शादी हुई है। अब ऐसे चोरी छुपे शादी करके बहुत अन्याय किया है उन्होंने हम बहनों के साथ। वो हम भाइयों के साथ भी। हाँ, अन्याय तो हुआ है ऐसी शादी करके, लेकिन अभी हमें ये सब भूलकर नई दुल्हन को दिल से और खुशी से अपनाना है। हाथी भाभी, धन्य है आप, धन्य। ईश्वर ने कितना बड़ा दिल दिया है आपको, कितनी महान है आप। लेकिन माधवी भाभी, महानता और त्याग हर बात में अच्छा नहीं है, और माफी गलती की होती है, पाप की नहीं। पाप की तो सजा होती है, सजा। करेक्ट है। बरोबर है। ये जेठालाल निर्लज को देखो, वहां और भर रहा है, हद हो गई है। अब तो बात करनी पड़ेगी। करते हैं। भिड़े, भिड़े, आना जरा अंदर। क्यों? क्या हुआ जेठे? कुछ बात करनी है बापू जी। क्या बात करनी? बस 2 मिनट में बात हो जाएगी चाचा जी। अच्छा, तुझे भी बात करनी? हाँ, मुझे भी करनी है ना। चला ना। खींचते का चला, ये तो अरे आराम से, आजा आजा। अरे आना हो रहा। दरवाजा क्यों बंद? अरे दरवाजा क्यों बंद किया? तो बंद होगा। सबसे पहले ये बता कि नई दुल्हन कहाँ है? अरे कहीं भी हो मेहता साहब, आपको उससे क्या? नहीं बता ना, पोपटलाल के घर पे। पोपटलाल के घर? अरे मेहता साहब छोड़ो ना भाई, कहीं भी हो, हमको उससे क्या? हमको तो भिड़े से बात करनी है ना। करो करो करो। अरे पर मुझसे क्या बात करनी है? ये सब अचानक हुआ। अचानक? हाँ, अचानक? मंजे? अरे मंजे क्या, शर्म आनी चाहिए भिड़े। ये काम करने के बाद तुझे मुंह छुपाना चाहिए। तू सबके सामने सीना तान के खड़ा था। मैं क्यों मुंह छुपाऊं? क्योंकि जो घिनौना काम करता है ना, वो मुंह छुपाता है। ये मैंने कौन सा घिनौना काम किया है? चल अभी ज्यादा भोला मत बन, सीधा सीधा बता, ऐसा क्यों किया तूने? भिड़े, तेरी वजह से पहली बार लेखक को गुस्सा आया, उसे हिंसा का सहारा लेना पड़ रहा है। कौन लेखक? कौन लेखक? अरे मैं तारक मेहता। आपको गुस्सा आ रहा है? हाँ, लेकिन किस बात पर? आता जास्त भोला बनून बनवू नको, मैं तो काना खाली वाजवून कान अरे कान छोड़ो अरे कान छोड़ो क्या कब से कान मोड़ रहे हो मेरा? क्या किया मैंने? अरे काय मला काना खाली वाजवणार? मी 2 काना खाली वाजवे. कब से मारो चप्पल काढ, मी झोपता तिकडे. हा, एक मिनिट चप्पल काढतो. चप्पलीनेच मारतो. काय चाललंय अहो? अरे क्या कर रहे हैं जेठिया? अरे बापूजी, इसको सबक सिखाने का. ये आपस में क्यों लड़ी? अरे इसमें क्या गलती क्या है इसकी? अरे क्या हो रहा है ये? अरे मारताय काय, झालं काय तुम्हाला? काय वेळ लागला काय? अरे बास्केट किधर है? अरे जेठिया, जेठालाल ये हुआ क्या? चप्पल मार. जेठिया भूल के लगे नीचे लग गया. भागता किधर है? अरे पापा रुक. अबे क्रिकेट रोक. अरे सोनू, मुझे भी नहीं पता, सॉरी। अरे जेठिया रुक जा. अरे क्या हुआ क्या? अरे भागो बे. कुछ समझ नहीं आता. भागो बे. अरे क्यों मार रहे हो बूढ़े मास्टर को? कितना भागे जाते हो? अरे बाप रे, अभी यहाँ की तो सीढ़ी उतरा नहीं, क्लब हाउस की सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी. अरे भिड़े मास्टर, कहीं और नहीं भाग सकता था क्या? अरे कहाँ गया एक? कहाँ गया ये? एक मिनट रुको, अभी पता चलेगा.
का तो मारता है तमाचा। नहीं, देता हूँ देता हूँ ले लीजिए। मुझे क्यों मारा? तो तूने इसे क्यों मारा? और मैं तो वो वहां रख के वरना तुझे भी पड़ेगी एक छड़ी। चाहिए अरे क्या हो क्या रहा है कब से? तुम दोनों कब से बेचारे भिंडी मास्टर को मारने पे क्यों तुले हुए हो? हाँ मैं तू बता। अच्छा जी माफ कीजिए, आप तो सब जानते हैं, और बजाय इसके कि आप भिड़ों को पीटे आप हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? अगो बे, मुझे पता है। हाँ मुझे क्या पता है भिंडी मास्टर? अरे मुझे क्या पता? अरे तो मुझे क्या पता है वो तुझे पता है तो तू बता ना भाई। महसूस आपको नहीं पता? नहीं पता भाई। कैसी बात कर रहे हैं चाचा जी? अंजलि ने खुद फोन पे मुझे बताया कि चाचा जी सब जानते हैं, चाचा जी को पता चल गया और भिड़ों को समझा रहे हैं वो। मैंने ऐसा कब कहा? क्या बात कर रही हो अंजलि? अरे आप क्या बात कर रहे हैं? अरे कौन क्या बात करे वो सब छोड़ो, लेकिन तुम दोनों मुझे मार क्यों रहे थे? हाँ? अरे तुझे मारे नहीं तो क्या तेरी आरती उतारे? माधवी भाभी ने तो भले परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए तुझे माफ कर दिया, लेकिन मैं तुझे हरगिज माफ नहीं करूंगा। मैं तुझे गोकुलधाम सोसाइटी से बाहर निकाल कर रहूंगा। अरे मैं नहीं, हम। पर गल की है। आप दोनों क्या बोल रहे हो? अरे क्या बोल रहे, छोड़ो, बोल क्यों रहे ये दोनों ऐसा? हाँ चिट्टा भाई मेहता साहब, पहले ये तो बताइए कि भिड़े मास्टर का अपराध क्या है? मत अरे भाई आप लोग तो ऐसे पूछ रहे हैं मुझसे जैसे आप लोगों को पता ही नहीं है कि भिड़े ने दूसरी शादी की है। अब्दुल अभी पोपू के सदमे से बाहर निकले नहीं, और ये दूसरा सदमा पीड़ू पीड़ू कह के बुलाता हूँ इसे, ये भी बेईमान निकला। अरे तू हट जा। अरे वजह से बेईमान हुआ है। अरे तुम दोनों आगे हुआ है ये सब, तुम्हारी वजह से हुआ है। माधवी, अरे कोई पानी लाओ। हाथी भाई जरा देखिए क्या हुआ माधवी को। लगता है माधवी भाभी शॉक के कारण बेहोश हो गई है। एक काम कीजिए, आप लोग हटिए, हवा आने दीजिए। हटो सब लोग दूर हटो। पानी मुंह पे मारो पानी। माधवी माधवी भाभी ठीक है? आई, तुम ठीक हो? तू ठीक है ना माधवी? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आपने दूसरी शादी की है? अरे मुझे नहीं पता माधवी, ये तुम दोनों क्या अनाप शनाप बक रहे हो कब से? दोनों का दिमाग तो ठिकाने पे है। मैं और दूसरी शादी मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। कितना झूठ बोल रहा है ये आदमी। इसने पकड़ के रखा है मेरा। मैं नहीं छोड़ूंगा, ये क्या बोल रहा है? चाचा जी, बाबूजी, अरे छोड़ो। खबरदार जो किसी ने भी एक दूसरे को हाथ भी लगाया तो मुझे क्यों मार रहे हो? तूने नहीं मारा ना अभी। खबरदार जो किसी ने भी एक दूसरे को हाथ या पैर लगाया तो चिट्टा भाई, बाबूजी, मैंने इसलिए मारा क्योंकि इसने हाथ छोड़ा, आप नीचे गिर गए। आपको लगा? कुछ नहीं लगोगे। और खबरदार जो किसी ने भी भिंडी मास्टर को हाथ पैर सर या किसी भी चीज से मारा है तो। और महसूस तू बता, तू और जेठिया कब से भिंडी मास्टर को मार क्यों रहे थे? इसलिए मार रहे हैं चाचा जी, पहले भी बोला क्योंकि इसने दूसरी शादी की है। चुप! मैंने कोई दूसरी शादी नहीं है, कान खोल के सुन लो।
मैंने कोई दूसरी शादी नहीं की है। अरे ऐसा घटिया विचार तुम दोनों के मन में आ भी कैसे सकता है? मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक, आदर्शवादी पति हूँ, आदर्शवादी पिता हूँ। अपने परिवार के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। देखो, अरे तुम लोगों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया? हाँ है, अतिशय चुकीचं आहे, अतिशय। अरे मैं मेरी माधवी से इतना प्यार करता हूँ कि अगले जन्म में अगर माधवी मुझे पत्नी के रूप में नहीं मिली ना, तो मैं पूरी जिंदगी कुंवारा रहूंगा, लेकिन किसी और से शादी नहीं करूंगा। मेरे बारे में ऐसा सोचा तुम लोगों ने? मेरे जीवन में मेरा इतना बड़ा अपमान किसी ने नहीं किया। मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरे संस्कार, मेरे आदर्श सबकी धज्जियां उड़ाई तुम दोनों ने। मेहता साहब, जेठालाल तो बोलने से पहले सोचता नहीं है, लेकिन आपने कैसे मान लिया ये? सही बात है। पर जेठालाल ऐसे क्या देख रहे हो? तुमने तो मुझे फोन किया था। हाँ। अरे मुझे तो जेठालाल ने फोन करके कहा कि ये सब हुआ, इसलिए मैंने मान लिया। तो तुमने कैसे मान लिया जेठालाल? हाँ, मुझे टप्पू का फोन आया था। पापा, मैंने आपको कब कहा कि भिड़े अंकल ने शादी की है? पापा, मैंने आपको कब कहा कि भिड़े अंकल ने शादी की है? अरे क्या बात कर रहा है बेटा? याद कर देख, वो तूने मुझे फोन किया, तभी मैंने तुझे पूछा कि किसने शादी की। तूने कहा मैंने शादी नहीं की। तो फिर मैंने बोला कि तो क्या बापूजी ने शादी की? वो कटाक्ष में मेरे मुंह से निकल गया बापूजी। तो फिर मैंने तुझे बोला कि तूने शादी नहीं की, बापूजी ने शादी नहीं की। तो फिर किसने शादी की? तो तू ही बोला ना, भिड़े अंकल। ओ अच्छा, एक्चुअली पापा, जब मैं आपसे फोन पे बात कर रहा था ना, तो भिड़े अंकल ने मेरे हाथ से फोन छीन लिया। भिड़े अंकल, और मैंने बोला कि अरे भिड़े अंकल। तो अभी मैंने तो उसको सवाल पूछा था कि किसने शादी की, और मुझे फोन में सुनाई दिया भिड़े अंकल। तो मैं समझा कि भिड़े मतलब तूने शादी की, और तेरी क्योंकि एक शादी हो चुकी है, और अगर फिर से तू शादी करता है तो दूसरी शादी होगी ना, इसलिए मुझे लगा तूने दूसरी शादी की। जेठालाल, जेठालाल, तुम किसी की बात ठीक से सुनते ही नहीं हो, बिना सोचे बोल देते हो। फोन पे भी तुमने मुझे बात करने ही नहीं दी, अपनी तुतारी बजा रहे थे। सॉरी 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 भिड़े माधवी, सॉरी 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 बोलते, सॉरी। बेटे मुझे भी माफ कर देना, वेरी सॉरी, क्योंकि ये सब गलतफहमी हो गई। हम समझ में आ गया कि क्यों हुई है गलतफहमी। बेटे जब तुमने शादी नहीं की तो शादी किसकी हुई है? पोपटलाल की। पोपटलाल ने दूसरी शादी की? तो पहली कब हुई? यही प्रॉब्लम है जेठालाल, सुनते ही नहीं हो तुम। दूसरी शादी किसी की नहीं हुई है, एक ही शादी हुई है, वो भी पोपटलाल की। हाँ। पोपटलाल से किसी ने शादी की? अरे पोपटलाल से किसने शादी की? पोपटलाल ने किससे शादी की? हाँ। ये तो नहीं पता जेठालाल, कोई साउथ इंडियन है, लेकिन अभी जो बातें हो रही थी ना, वो पोपटलाल की शादी की बात हो रही थी। हाँ। और मैं फोन पर जो भी बातें कर रही थी ना, वो पोपट भाऊजी की शादी को लेकर ही कर रही थी। हाँ। देखिए हमारा उद्देश्य ये नहीं था, लेकिन अब सिर्फ कम्युनिकेशन गैप और गलतफहमी में ये सब कुछ हो गया। अब हमें आपसे माफी भी कैसे मांगे हम आपसे, क्योंकि जो घोर अपराध हम लोगों से हो गया, इतना बड़ा झटका हमने आप लोगों को दिया, इसलिए माफी छोटा शब्द होगा। फिर भी माफी तो मांगनी ही चाहिए मेहता साहब। भिड़े, सॉरी, मुझे माफ कर दे भाई। माधवी अभी माफ कर दीजिए मुझे। सोनू बेटा माफ कर दीजिए मुझे। वैसे तो हर बात में आप हम कर रहे थे, अभी आपको माफी नहीं मांगनी है? नहीं मांगनी ना जेठालाल, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम्हारा राउंड कब पूरा हो जाए, तुम वापस लौटाओ, उसके बाद माफी मांगो। नहीं, इसको मजाक मत बनाइए।
विशाल मजाक नहीं कर रहा हूँ नहीं तो अब राउंड पूरा हो जाए ना, वो सब क्या है अरे बता। 2-3 लोग खड़े थे, तुम जा रहे थे तो हम 2 लोग एक साथ चलो जाते ठीक है, तो अभी मांग confusion हो जाता ना, अभी मांग लीजिए ना माफी। ठीक है, अभी अभी से मांग रहा हूँ ना माफी। आइए। नहीं, बराबर है, बराबर। गलती हुई है, मांग लो, कोई उसमें कोई गलती हुई है, छोटा नहीं हो जाता है। सवाल ही नहीं, इसमें कैसे छोटा हो जाएगा? हमने गलती की है ना। सब गलतफहमी में हुआ है ना, अब सब बातें भूल जाइए। लेकिन मैं नहीं भूलूंगा माधवी। मेरा मतलब है मैं ये नहीं भूलूंगा कि मेरे दोस्तों ने गलत का साथ नहीं दिया। भले ही आप दोनों को गलतफहमी हुई थी कि मैंने दूसरी शादी की, लेकिन आपने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे परिवार का साथ दिया। आप दोनों ने ये साबित कर दिया कि सच और न्याय के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप दोनों को मैंने माफ कर दिया। इसमें हमने कोई महान काम नहीं किया है भिड़े। अगर हमारी जगह तू होता तो तू भी यही करता ना। बिल्कुल नहीं 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 जेठालाल, अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना तो मैं फोन पर शांति से पूरी बात सुनता। नॉर्मल हो गया है, माफ कर दिया इसने हमें। अच्छा भिड़े, ये पोपटलाल तो अपने कंपनी के काम से केरला गया था ना, तो फिर ये शादी कब, क्यों, कैसे कर ली? हाँ, शादी कैसे हुई, कहाँ हुई, ये तो नहीं पता, लेकिन मैं जब बालकनी में गया था कुछ काम से, तो मैंने क्या देखा कि पोपटलाल की बालकनी में एक लड़की खड़ी है, वो भी दुल्हन के लिबास में। जरा वो मोबाइल दो। फोटो लिया है? हाँ लिया है। ये देखो। अच्छा, लड़की तो अच्छी, सुंदर, सुशील लग रही है। उसी वक्त उसकी विंग से एक फोटोग्राफर बाहर आया। उसको मैंने पूछा भी कि तुम कहाँ गए थे? सेकंड फ्लोर पोपटलाल जी के घर गया था, न्यू कपल का फोटोशूट था। और तुम्हारे घर में माधवी जब भावुक होकर बोल रही थी तभी आप दोनों वहां पे आए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है भिड़े, नहीं पोपटलाल ने शादी की, चलो तो अच्छी बात है, लेकिन वो ये बात हम सबसे छुपा क्यों रहा है? हाँ वही तो, वही कितने अरमान थे पोपू की शादी को लेकर। यार अच्छे कपड़े पहनेंगे, उसकी बारात में नाचेंगे, उसको कोड़ी में सजा हुआ बैठा हुआ देखेंगे, वो सारे अरमानों में पानी फेर दिया उसने। अरे भाई सोड़ी, जो हो गया सो हो गया। पोपट ने शादी कर ली है, अब आगे क्या करना है वो सोचो। चाचा जी, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आगे क्या करना है ये बैठ के सोचें। अच्छा बैठ के सोचना है, ठीक है बैठ के सोचते हैं। हाँ बराबर। हाँ तो बोलो अब क्या करें? महिला मंडल तुम लोग बोलो। चाचा जी मैं दसा? तू महिला मंडल है? नहीं, पर मर्द मंडल की तरफ से आई मीन एक बार मेरी गल सुनता लो। ठीक है बोल। मैं की कहना चाचा जी, पहले तो पोपू के घर पे जाके हम हमला बोल देते, वो जी अटैक कर देते और उसको डांटेंगे और कहेंगे कि तुमने हमने बताया क्यों नहीं, और फिर हम नई बहू का स्वागत करेंगे, उसे बधाई देंगे और कहेंगे हमें सब पता चल गया है ना? तो सब मामला खत्म। चलो भाई चलो पोपू के घर चलते। अरे थोड़ी अभी तो बैठे हैं। बैठ जा थोड़ी बैठ। बस बाबा थोड़ा सा आराम से आराम से। अरे ये कोई युद्ध का मैदान थोड़ी है जो हमला बोल देते हैं, धावा बोल देते हैं। अरे ये गोकुल धाम है, रिश्तों का मैदान है। सही बात है। हमें समझदारी से कदम उठाना चाहिए ताकि रिश्ते की मान मर्यादा बनी रहे है? और अभी हमें सिर्फ पोपट के बारे में नहीं सोचना है। अरे अभी उसकी पत्नी भी है उसके साथ, उसने हमारे गोकुल धाम में पहली बार कदम रखा है, तो हमारे किसी भी कदम से उसे बुरा ना लगे बल्कि उसे खुशी हो, ऐसा हमें सोचना है। बिल्कुल बिल्कुल समझा? समझ गया चाचा जी। चाचा जी बातों बातों में आपने ही मस्त में क्या आइडिया दे दिया। मैंने? हाँ, अभी भी तो आपने कहा ना कि पोपट भाई की पत्नी ने पहली वक्त गोकुल धाम में कदम रखा है। पोपट भाई की दुल्हन पहली बार गोकुल धाम में आई है, पोपट भाई के घर पे, अपने ससुराल में, और उनका ना तो हमने कोई स्वागत किया है ना ही गृह प्रवेश किया है।
हाँ, और दुल्हन जब पहली बार ससुराल आती है तो उसका बहुत बड़ा स्वागत होता है। मतलब शुभकामनाएं दी जाती है, आशीर्वाद दिए जाते हैं। अरे मैं जब मेरे ससुराल पहली बार गई थी ना, तो मेरा भी बहुत बड़ा स्वागत हुआ था, नहीं कहो? अरे हाँ बिल्कुल, अरे क्या पारंपरिक तरीके से स्वागत हुआ था माधवी का। हाँ। अच्छा, अरे हमारे जमाने में क्या स्वागत हुआ करता था, वाह। अच्छा वीणा अंकल, बताइए ना प्लीज। मैं बताती हूँ। क्या है, हम दोनों के गांव एकदम आसपास ही है। तो ये बारात लेकर बैलगाड़ी से आए थे। तो भी बैलगाड़ी से आते आते ही इन्होंने मुझे घर के शिस्त नियम सब सिखाना शुरू कर दिया था। मास्टर। और जैसे ही मैं ससुराल पहुंची, वहां आंगन में बहुत बड़ी रंगोली निकाली थी जिसमें लिखा था, माधवी बेटी का भीड़े परिवार में स्वागत। और बहुत सारे दिए जलाए थे। इतना सुंदर नहीं कहो? वाह जी वाह। और रोशन डार्लिंग, तू अपना भी दस ना, वो तेरा ससुराल में कैसे स्वागत हुआ था? हाँ, मैं जब शादी करके पिलविली वक्त गांव गई थी तो पूरा गांव रोशन था। ओ हो, पूरा गांव रोशन था। तो फिर आपने आपके रोशन को कैसे पहचाना? सॉरी। सू बेड़े भाई टमेपन, पूरा गांव रोशन था। मतलब गांव की एंट्री से लेकर रोशन के घेर तक रोशनी से रोशन था। कळलं मला। और पूरे 10 मिनट तक पटाखे ही पटाखे फूटे थे। 10 मिनट? ओ जी बड़ा मजा आया जी। वो इन्ने पटाखे फूटे। ओए एक रॉकेट तो जलता हुआ मेरे फूफा जी की तोती में घुस गया था। भाई यादगार था, यादगार स्वागत। और मैं जब दुल्हन बनकर हंस के घर आई थी तो आधे घंटे तक ढोल शहनाई बज ही रहे थे। पूरे परिवार वाले रिश्तेदार जम के नाचे थे। ओहो, आंटी भाई डांस एंड ऑल। सही बात है। मम्मी भी जब शादी करके घर में आई थी तब क्या शानदार स्वागत हुआ था उनका। ढोल, पटाखे, शहनाई, मिठाई, गरबा, डांस सब कुछ हुआ था। और आरती से मम्मी का घर में स्वागत हुआ था। ओए टप्पू, तू उस समय वही मौजूद था? अरे ओ छोटे, क्या बोल रहा है भाई तू? ना तो फिर इन्नू किस तरह पता? अरे वो दया ने बताया होगा इसको, है ना? हाँ ऑब्वियसली। दोस्तों, जब अंजलि मुझसे शादी करके हमारे परिवार में आई तो अंजलि का स्वागत ऐसे नहीं हुआ। न ढोल बजे, न कोई ताशे बजे, न धमाका हुआ, न कोई पटाखे छूटे। इस तरह से नहीं किया स्वागत। तो क्यों, परिवार में से कोई? नहीं। सब बढ़िया, ऐसा थोड़ी। अंजलि का स्वागत हमने शब्दों से किया, छंदों से किया, अलंकार से किया, मुक्तक से किया। परिवार में साहित्यकारों का परिवार है, पढ़ने लिखने वालों का परिवार है, तो सबने अंजलि के लिए एक सुंदर सी कविता पढ़ी। ओहो, अरे बाप रे। मतलब कि अरे बाप रे, क्या मजा आया होगा। अच्छा ऐसा? सोडी भाई, सबने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई थी। मैं तो भावुक ही हो गई थी। बल्कि इतना प्यारा और इतना कवितामय स्वागत शायद ही किसी दुल्हन का हुआ हो। थैंक यू तारक। वैसे दादाजी, हाँ जब आप दादी जी को पहली बार ससुराल लेकर आए थे तब आपने उनका स्वागत कैसे किया था? दादाजी बताइए ना। बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी जानने वाली। हिस्टोरिकल भागम भाग से। ये कोई रिवाज है शादी का? अरे भाई बताता हूँ। हाँ, ये सुनने जैसा बहुत मजेदार है। वो जेठा परा, वो तोनू किस तरह पता? वो तुसी भी वहां मौजूद थे? अरे क्या बोल रहा है छोटी? ओह, मैं समझ गया, दया भाभी ने बताया होगा। अरे मैं ही नहीं था तो दया कहाँ से होगी? अरे बापूजी ने मुझे बताया। अच्छा। चाचा जी, भागम भाग मतलब पकड़ा पकड़ी खेलते खेलते अपने स्वागत किया था। अरे नहीं भाई, वो क्या हुआ था कि ये टप्पू की दादी पहली बार जब गांव हमारे घर आई थी तो उसके स्वागत की तैयारी चल रही थी।
तो वहां पे अचानक पता नहीं कहां से एक बैल घर में घुस गया। अरे फिर क्या था, पूरे घर में आंगन में सब लोग यहाँ से वहां भागने लगे और मेरे दो चाचा जी तो बैल से बचने के लिए कुएं में कूद गए। नहीं, लेकिन उन्हें तैरना आता था तो बच गए। अरे वो बैल ने तो पूरा घर, सामान, सजावट सब तहस नहस कर दिया। फिर मैं और डब्बू की दादी पूरा घर ठीक करने बैठ गए। पहले दिवशी कामाला लागले। हाँ, ऐसे स्वागत हुआ था। मम्मी पापा, मेरी वाइफ का स्वागत तो 56 भोग से ही होगा। वैसे सोनू, तू अपने हस्बैंड का स्वागत कैसे करेगी? हाँ। ए गोगी, सोनू क्यों अपने पति का स्वागत करेगी? हम थोड़ी घर जमाई रखेंगे, सोनू का स्वागत होगा ना। वैसे टप्पू, तू कैसे स्वागत करेगा? तुला काय करायचं, वो कैसे भी करेगा ना स्वागत। और इस वक्त हम लोग पोपटलाल की दुल्हन का स्वागत कैसे करें उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो उस पर ध्यान देते हैं। इसलिए बच्चों, भविष्य से वर्तमान में लौट आओ। अभी ये सब छोड़ो, अभी पोपट अंकल पे फोकस करो। ओ मेहता साहब, वो हम तो भविष्य से वर्तमान में आ गए, पर पोपू भविष्य के जो सपने देखता था वो अब वर्तमान में पूरे होंगे। पोपटलाल के जीवन का सबसे बड़ा सपना था शादी करना। हाँ। वो पूरा हो गया। गंगेत घोड़न हाल बराबर है, पर क्या बोला? मतलब कि उसकी शादी हो गई। अच्छा, मतलब गई भैंस पानी में। अरे चुकीचं आहे पण हे। जब शादी एकदम नई नई होती है ना, तो पति फोटोग्राफर बन जाता है। और जब नई नई शादी होती है ना, तो दूल्हा दुल्हन एक ही थाली में खाना खाते हैं। अच्छा। मैं और रोशन तो आज भी एक ही थाली में खाना खाते हैं। क्या बात है? अपना पप्पू भी खाएगा। पोपटलाल की नई नई शादी हुई है तो उसका तो काम पे जाने का मन ही नहीं करता होगा। ये लीजिए आपका टिफिन। ये तुम ही रखो। क्यों? क्योंकि आज ऑफिस जाने का मन ही नहीं कर रहा है। चलो ना, कहीं घूमने चलते हैं। 10 दिन से आप काम पे नहीं जा रहे हो, रोज हम घूम ही रहे हैं। तो मैं क्या करूं? मेरा बस यही मन करता है कि मैं दिन रात तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊं। अरे तू नौकरी चली जाएगी। अरे तो जाने दो, तुम्हारे लिए मैं नौकरी भी छोड़ सकता हूँ। ये देखो आपके देवर जी क्या कह रहे। क्या? हाँ, मैं भी यही कह रहा था। देवर जी कह रहे हैं कि आज नौकरी पर मत जाइए। देवर जी, पतिदेव जी, घर पे रहने से घर नहीं चलेगा, काम पे तो जाना पड़ेगा ना। ये लीजिए टिफिन और जाइए। अरे अरे, सर दर्द, बहुत बहुत सर दर्द है। तुम आओ भाई, तुम आओ। अरे मैं ऑफिस तो क्या, कंपाउंड तक भी नहीं जा पाऊंगा। एक काम करो, तुम अपनी मीठी मीठी उंगलियों से मेरे सर पर जरा हाथ घुमा दो, तो शायद मेरा सर दर्द भाग जाएगा। सर पर नहीं, कान पर घुमाऊंगी। चलिए उठिए। मैं कहता हूँ अपना पप्पू ना भविष्य का दूसरा पीढ़ू बनेगा। मतलब ये कि अपनी जनानी को, अपनी वाइफ को घर काम में हेल्प करेगा। दोस्तों, मुझे तो एक बात की कल्पना मात्र से बड़ा आनंद आ रहा है। बहुत मजा आएगा जब अय्यर और बबीता जी मिलेंगे पोपटलाल की नई दुल्हन से। एक ही मातृभाषा के दो लोग मिल जाते हैं तो फिर बाकी लोगों का हाल कैसा होता है? जोक्स जोक्स, तमिल में जोक्स बोला। बढ़िया। अरे इधर उनको मामा और नेचे मामा। मामा वीड ऊरल्ला यंगर तमिल भाषा कितनी मीठी है। मुर्गन कोविल पकतले मामा वीड इरुकुदु। ओ, अंग ऊर मांग मरम इरुकुदा? मांग मरम इरुकुल्ल, उंग मामा वीड इरुकुदु। सत्यमा? मीनाक्षी इरुकरा? मीनाक्षी அவதயா சித்தப்பா பொண்ணா? நாங்க ஸ்கூல் போனோம். உன்னை விளையாடணும். ஓ,
रूम मामा संडे बॉटम। ओहो ऊपर भाई इट्टेड़ा किट्टी बिट्टूल छे किट्टी छो बिट्टूल से बिट्टा चिट्टा अब शिकला को जब बाबूजी अब Podría hablar más despacio, por favor, porque entiendo एक मिनट आप लोग क्या बात कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता है। हम भी आपको यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप दोनों तमिल में क्या बात कर रहे हो वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई थोड़ा तो हिंदी में बात करो प्लीज। ओके 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 अभी हम लोग है ना हिंदी में ही बात करेंगे। நம்ம பேசுறாந்து இவங்களுக்கு புரியல நம்ம हिंदीले பேசலாம்। अरे देख रहा यही सीन होगा। सच्ची बात है। वैसे हम लोग अभी यहाँ पे हंस रहे हैं लेकिन सच में उस वक्त बबीता जी और पोपटलाल का क्या हाल होगा नहीं? अरे भाई बस बस अभी पोपट और उसकी पत्नी का गृहस्थी जीवन कैसा होगा, उनके साथ क्या क्या होगा, ये सब बाद में सोचेंगे। हाँ चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब आगे क्या करना है ये सोचते हैं। अरे हाँ, हमें पोपटलाल की पत्नी के लिए गोकुल धाम में अच्छे से स्वागत समारोह करना चाहिए। सही बात है। ये सना जी यस करेक्ट। अरे पर कैसे करे? पोपटलाल ने शादी के बारे में बताया कहाँ है हमें? अरे भाई देखो, पोपट को अपनी शादी के बारे में हमें बताना है या नहीं बताना है उसकी मर्जी, लेकिन अभी तो हमारे गोकुल धाम सोसाइटी में नई बहू आई है। अब वो भी हमारे गोकुल धाम परिवार की सदस्य है। जैसे ये सब मेरी बेटियां हैं, वैसे अब वो भी मेरी बेटी है। आप सबकी सहेली है, बहन है, तो उसका अच्छे से स्वागत करना हमारा फर्ज है। बिल्कुल करेंगे। जी हम नई आंटी का स्वागत कब करेंगे? हाँ अरे बेटा शुभ काम में देर नहीं करते, अभी स्वागत करते हैं। सारू अरे फिर तो हमें पोपटलाल को सूचना देनी होगी कि हम स्वागत समारोह आयोजित कर रहे हैं, तो चलो उसको बोल के आते हैं। चलो चलो। नहीं नहीं मेहता साहब, पोपट भाऊजी ने उनकी शादी के बारे में हमें नहीं बताया ना, तो हम लोग भी स्वागत समारोह के बारे में उनको नहीं बताएंगे। वहिनी म्हणजे पोपू के स्वागत समारोह में पोपू को नहीं बुलाना है, पर उसकी वाइफ को बुलाना है कि नहीं बुलाना है? कि स्वागत समारोह में दोनों को ही नहीं बुलाना है? वही ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा कि जिनका स्वागत समारोह है उन दोनों को ही नहीं बुलाया। अरे बड़ा मजा आएगा। काय मजा आएगा? काय बोलते हो यार? सोडी भाई आप तो कहां से कहां चले गए। मेरे कहने का ये मतलब था कि जैसे पोपट भाऊजी ने अपनी शादी का सरप्राइज रखा ना, वैसे ही हम लोग स्वागत समारोह का उनके लिए सरप्राइज रखेंगे। अच्छा सरप्राइज। हाँ ये सही रहेगा। सरप्राइज का मजा ही कुछ और होता है। अरे भाई पोपटलाल को भी पता चलना चाहिए, ये गोकुल धाम है, यहाँ कोई बात छिपी नहीं रह सकती। हमें पता चल गया कि उसने शादी कर ली, उसने सोचा होगा पता नहीं चलेगा, लेकिन उसने हमसे बिना बताए शादी करके हमको झटका दिया है, तो हम भी बिना बताए स्वागत समारोह करके डबल झटका दिया। ये बात। चलो अच्छा है, नए साल की शुरुआत ही शुभ कार्य से होगी। गाइस हम नई आंटी का स्वागत ना बैंड बाजे से करेंगे। और सबसे पहले ना आरती और फूलों से उनका स्वागत करेंगे। और नई भाभी को मस्त गिफ्ट देंगे। हाँ ऐसे धूमधाम से स्वागत करेंगे ना कि हमारी नई भाभी के लिए हमेशा यादगार रह जाएगा। वाह। नई आंटी का वेलकम उनकी लाइफ की बेस्ट मेमोरी होगी। हाँ जी, और धूम धड़ाके के साथ नाचेंगे गाएंगे और टप्पे छप्पे करेंगे, ढोल चल बजाएंगे और पूरे गोकुल धाम में एक शानदार जश्न मनाएंगे। एक मिनट लेकिन बबीता जी और अय्यर भाई कहाँ? चेटा भाई वो तो बाहर गए हैं। दोनों साथ में? मतलब कहाँ गए? वो तो पता नहीं। और जेठा अंकल मैंने उन्हें फोन भी ट्राई किया लेकिन उनका फोन ही नहीं लग रहा था। सोनू डिकरा फिर से एक बार ट्राई कर लो। नहीं फोन मत करो बेटा। क्यों? बापूजी हमेशा कहते हैं। क्या? आप हमेशा कहते हैं ना बापूजी के किसी को अगर निमंत्रण देना है तो ऐसे फोन पे नहीं देना चाहिए, रूबरू जाके देना चाहिए। हाँ बराबर बराबर, जाओ जाओ महिला मंडल निमंत्रण देकर आ। पर चाचा जी वो तो घर पर है ही नहीं ना। हाँ घर पे नहीं है तो फिर तो कोई मतलब नहीं है वहाँ जाने का। हाँ लेकिन हो सकता है वो लोग आ गए हो। तो मैं एक काम करता हूँ,
मैं अभी जाके देख के आता हूँ वो लोग आ गए कि नहीं आए। अगर आ गए हो तो फिर आप लोग जाके निमंत्रण दे आना। बबू चक, तू वहां देखने जा ही रहा है तो निमंत्रण तू भी तो दे सकता है। नहीं दे तो सकता हूँ, लेकिन आपको महिला मंडल को भेजना है ना। नहीं बराबर बराबर, मैं अभी जा ही रहा हूँ तो मैं ही जाके उनको निमंत्रण दे के आता हूँ। हाँ ओके। हाँ, जाके टप्पू से ना हम लोग स्वागत की तैयारी करते हैं। मैं बैंड वालों को फोन कर देता हूँ। हाँ, और मैं घर से तैयार होके आते वक्त मिठाई लेकर आ जाऊंगा। और टप्पू हम लोग डेकोरेशन, फ्लावर्स और बुके की अरेंजमेंट कर देते हैं। हाँ, ओके। अच्छा, किसी को कोई सजेशन देना है तो प्लीज दीजिए। हाँ, मैं की कह रही थी वरमाला ले आई 2। हाँ ये परफेक्ट प्लान है। यस। नए साल का गोकुल धाम का फर्स्ट फंक्शन और मजा आ जाएगी जी। बोले। ओ जी, तुसी लोग सिर्फ गल्ला ही करते रहोगे या जश्न के लिए तैयार शहर भी होगे? चाचा जी हाँ सब जल्दी से तैयार हो जाते हैं। जाओ मिल गए वो लोग? नहीं वो लोग तो घर पे नहीं है, आए नहीं लगते अभी तक। अभी ये स्वागत समारोह कैसे करेंगे? अरे वो तो करना ही है। जब तक हम लोग तैयार होंगे तब तक वहां जाएंगे। हाँ चलो भाई चलो, फटाफट घर जाते हैं, तैयार होते हैं और आधे घंटे में सोसाइटी कंपाउंड में मिलता है। आई पोपट अंकल की शादी धमाकेदार होती तो कितना मजा आता ना। सारे वेडिंग फंक्शंस होते, संगीत होता, मेहंदी होती। अरे हमारे हाथों पे अभी मेहंदी लगी होती, पोपट भाऊजी को हम लोग हल्दी लगाते, उनकी बारात निकलती, इतना नाचते कि ये कहते माधवी, आवाज दी काका। ए माधवी, ए माधवी, ये बका। अरे तेरा कुर्ता फंस गया है। ऐसे कैसे फंस गए आप? अरे सवाल मत पूछो, कुर्ता खींचो 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 निकालो। बाबा क्या करता है? आई कुर्ते में फंसा कैसे मैं? मिल गया। क्या मिल गया? मैं कब से ढूंढ रही थी, ये मेरा कुर्ता है। अरे हो, तभी मैं सोचूं मैं कुर्ता पहनते वक्त फंस कैसे गया। एक मिनट, तुम्हारा कुर्ता मेरे कपड़ों में कैसे आया? आ गया होगा गलती से, माला का है भाई। अच्छा हुआ ना कुर्ता पहनते वक्त फंस गया, अगर गलती से मैं पहन लेता तो मैं कैसे दिखता। क्या मस्त आइडिया है, पहन के दिखाइए ना, मैं सिलाई खोल के देती हूँ आपको। क्या बेड लग लगे? अब मैं किसी को नहीं बताऊंगी और मैं किसी को फोटो भी नहीं दिखाऊंगी, प्लीज प्लीज। मतलब तुम फोटो निकालने वाली थी? नहीं, अब तो मैं तुम्हारा क्या, मेरा कुर्ता भी नहीं पहनूंगा। मतलब ऐसे आएंगे आप बनियान में शीप। यार माधवी काय बोलती है, मैं अभी कुछ अलग तैयार होके आऊंगा, अब देखना मैं कैसे तैयार होता। तुम भी ना आई, बाबा के साथ क्यों इतना मजाक करती रहती हो? ठीक है ग, पति पत्नी में मजाक चलता है। तुम्हारी शादी होगी, बस आई, तुम कहाँ मेरी शादी पे पहुंच गई? वैसे आई, बाबा का एक राज बताऊं? बाबा का राज? काय? बाबा है ना। ओ बारी बरसी खटन गया सी ते खटके ले आंदा चुल्ला पंगड़ा ता सजदा जद नचे दुल्हन ते दुल्ला पंगड़ा ता सजदा ओए नचे दुल्हन ते दुल्ला। શું કરે છે? तुझे निच्चू के लिए भी गीत के कुछ स्टॉक रखने हैं कि सारे गीत इधर ही खत्म कर देने? ओ सोनियो दूध मलाई दे डोने हो। ओ पप्पू के लिए मेरी सारी नाराजगी दूर हो गई है, मैं उसकी शादी से बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। इसीलिए नए जोड़े को, नए कपल को वेलकम करने के लिए ना मैं थोड़ा वार्म अप कर रहा सी। आजा तू भी शुरू हो जा। हम नीचे बहुत नाच करेंगे, ठीक है? पहले तो जल्दी से जाके तैयार हो जा, नहीं तो चाचा जी डांटेंगे। ओ यहाँ हूँ, मैं तैयार होके आऊँगा हूँ, मैं जाऊँ तैयार होके आऊँगा, मैं जाऊँ। कोडाई जी, कोमल, अरे तैयार हुई या नहीं? हाँ हंस हो गई। देखो कैसी लग रही हूँ मैं? वाह कोमल, तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो, एकदम लड्डू की तरह। क्या हंस, तुम्हें मिठाई के अलावा दूसरा कुछ सोचता भी कि नहीं? हाँ कोमल, मुझे मिठाई के अलावा भी सोचता है ना। अच्छा क्या? फरसान, फास्ट फूड, चाट और बहुत सारी चटपटी डिशेस। अच्छा ये खाने के बारे में रहने दो और नए जोड़ी के बारे में सोचो। हाँ
मजा आएगा उनका स्वागत करने में। सही बात है। कोमल, तुमने नई दुल्हन के लिए कोई गिफ्ट लिया कि नहीं? गिफ्ट नहीं लिया है पर कवर रेडी कर दिया है। अंजलि, मेरा जी कर रहा है मैं फिर से शादी कर लूं। क्या? अबे तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि जी कर रहा है तुम ही से फिर से शादी कर लूं। हाय मेरे रोमांटिक पति, पर बाद में रोमांस करते हैं। हाँ, बाहर से वेट कर रहे हैं। अरे पर तुमने लिफाफा क्यों लिया है? गिफ्ट ले लेती ना। अरे गिफ्ट खरीदने का टाइम ही कहाँ है? अरे हाँ, ये बाद में कुछ सोच के दे देंगे। और वैसे भी पोपटलाल को तो जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मिल गया, उसकी शादी जो हो गई है। जेठिया, जेठिया। हाँ बाबूजी, रेडी रेडी रेडी, चलिए चलिए। अरे अरे एक मिनट रुक भाई, मुझे तुझे कुछ दिखाना है। क्या? ये देख, नई बहू के लिए सोने का चेन। लेकिन बाबूजी, टप्पू की शादी को तो अभी बहुत टाइम है, अभी से ये सब तैयारी। अरे क्या जेठिया तू भी? अरे नई बहू मतलब पोपट की पत्नी। ओ, उसके लिए लिया है ये। नहीं, अच्छा है, मस्त है। कभी लिया ये चेन? काफी टाइम हो गया। मैंने और दया बहू ने पोपट की पत्नी के लिए लिया था। अभी मिल रहे हैं ना, तो मैं दे दूंगा उसको। तो बापूजी अभी क्यों देना है? रिसेप्शन में देना, अच्छा लगेगा। अरे नहीं नहीं जेठिया, वो रिसेप्शन में तो कितने सारे लोग होंगे, कितनी सारी गिफ्ट होंगी, उसमें ये कहीं इधर उधर हो गया तो अभी उसे मिल ही रहे हैं ना, तो हाथों हाथ दे देंगे, उसे अच्छा लगेगा। वाह वाह बापूजी, व्यवहार में आपको और दया को कोई मात नहीं दे सकता। सच कहूँ जेठिया, जब से बहू शादी करके इस घर में आई है ना, तब से मुझे ये सब व्यवहार देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहू सब तैयारी पहले से ही कर लेती है, किसे कब क्या देना है। वैसे जेठिया, तूने बहू को बताया कि नहीं कि पोपट ने शादी कर ली है? बहू को सबसे ज्यादा चिंता पोपट की शादी की रहती है, उसे पता चलेगा तो खुश हो जाएगी। अरे खुश? अगर वो अहमदाबाद में रिक्शा में जा रही होगी तो रिक्शा रोक कर रास्ते में गरबा करने लगेगी। अरे लेकिन तूने बहू को बताया कि नहीं बताया? फोन किया था मैंने, तो फिर सुंदर ने उठाया। क्या कहा उसने? उसने कहा कि दया और सासू माँ अहमदाबाद के आसपास के गांव में वो मास्क और सैनिटाइजर का वितरण करने गए। अरे वाह, बहू बहुत भलाई का काम कर रही है। घर ना छोकरा घंटी चाटे न उपाध्याय ने आटो। हैं? अरे हम यहाँ उसके बगैर हैरान हो रहे और वो गांव समाज सेवा करती फिर रही है। अरे तुझे क्या तकलीफ है भाई? बापूजी, कब तक हम लोग ये पद्मावती भोजनालय का खाना खाते रहेंगे? जब तक बहू नहीं आ जाती तब तक। पर वो तो अभी कब आएगी? कब से गई? अभी तो आ जाना चाहिए ना बापूजी उसको। आ जाएगी भाई। अरे क्या आ जाएगी? अभी बीच में सुंदर से बात हुई तो वो कह रहा था जब तक सबको वैक्सीन नहीं लग जाती, जब तक कोरोना नेस्त नाबूद नहीं हो जाता, तब तक दया को वो नहीं भेजेगा। और अभी मैंने अखबार में पढ़ा था लंदन में तो ये कोरोना का नया भाई आया है। ऐसा तो धीरे धीरे करके कोरोना का पूरा परिवार आ जाएगा। तो क्या दया अपने परिवार में कभी नहीं आएगी? अरे कितना नकारात्मक सोच रहा है जेठिया तू। अरे वैक्सीन तो आ गई है ना, बहू भी आ जाएगी। मैं सन्यास लेके हिमालय चला जाऊँ, उसके पहले आ जाए तो अच्छा है। क्या? नहीं कुछ नहीं। चल चल अभी जल्दी नीचे चल, सब लोग आगे होंगे। हाँ तो पर टप्पू कहाँ है? अरे टप्पू तो रॉकेट की तरह है और तैयार होके रॉकेट की तरह नीचे स्वागत की तैयारी करने चला भी गया है। बराबर बराबर। हाँ अंकल और कितना टाइम, प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए ना। बस बस हो गया साहब, हमारा काम हो गया। फ्रेंड्स, ये पिंकू कहाँ रह गया? कहाँ है यार? अरे आ गया गोली आ गया। ये रहा, आ गया। मिठाई लाया ना? हाँ, ओके ओके परफेक्ट। क्या जल्दी आई है अंजलि? इतना फास्ट में जिंदगी में कभी तैयार नहीं हुआ। जल्दी जल्दी कर रही थी, क्या किया जल्दी करके? सबसे पहले आके खड़े हो गए यहाँ पे। हाँ तो क्या हुआ, वक्त पे पहुंचना अच्छी बात होती है। नया साल, नई आदतें। बहुत बढ़िया, चले टीचर की ओर चले। चलो। हाँ, क्या बात है भाई, बच्चों कमाल कर दिया, इतने कम समय में इतना बढ़िया डेकोरेशन, क्या बात है, वेरी नाइस। सच में टप्पू सेना, सुपर्ब डेकोरेशन। थैंक यू। अच्छा एक बात, दूल्हा दुल्हन के लिए वो फूलों का हार ले आया कि नहीं? मैं था अंकल, जहाँ टप्पू सेना होती है ना, वहाँ कोई काम अधूरा नहीं होता। यस। अरे माधवी चल ना लवकर। सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी में हूँ और मेरे से पहले मेहता साहब पहुंच गए। तो ठीक है ना, एक दिन लेट हुआ, कोई पनिशमेंट थोड़ी देने वाला है आपको। एक मिनिट, आता क्या है? सांगितलं नाही, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे कितनी बार बोला अच्छी लग रही हो, चला चला। आ गए। अरे माधवी हो गई। वाह वाह, प्रतिम काय सुंदर केलंय, मस्त टप्पू सेना। थैंक यू। अच्छा वो पेपर ग्लास वगैरह लेके आए ना तुम लोग? हाँ ले आए, जस्ट चिल।
सरप्राइज देंगे। हाँ? देखो क्या डेकोरेशन किया है। अरे वाह, अरे वाह जी वाह, टप्पू है ना, ओए स्वागत समारोह की दुकान तो बड़ी मस्त सजाई है। अरे वाह टप्पू है ना, वेरी गुड। थैंक यू। बहुत सोची सजावट की डियर। वेल डन। सही बात है बच्चों, तुम लोगों ने बहुत ही शॉर्ट टाइम में स्वागत का अच्छा सेटअप तैयार किया है। एग्जैक्टली। हाथी अंकल, टप्पू सेना की तैयारी हमेशा फास्ट होती है। मिठाई लेकर आए कि नहीं? हाँ मैं लेकर आया हूँ। अरे वाह। अच्छा पिंकू बेटा, हाँ। वो मिठाई है ना, पहले पोपटलाल भाई और नई आंटी को खिलानी है। हाँ। तो बॉक्स जरा संभाल कर रखना हंस से, वरना सिर्फ बॉक्स रह जाएगा। हाँ गोली से भी बचा कर रखूंगा। वाह, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। पापा के साथ बेटे का भी नाम लिया है। मैं कह रहा था ना, सब लोग आ गए। सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी। सॉरी क्या कर रहा है? नहीं, वो आपने कहा ना सब लोग आ गए, तो मैं देखने गया बबीता जी अय्यर भाई आए कि नहीं। वो लोग तो नहीं आए बापूजी। अरे उसके अलावा बाकी सब तो आ गए हैं ना। हाँ बाकी सब आ गए, लेकिन ये लोग अभी तक क्यों नहीं आए? अरे वो भी आ जाएंगे भाई, तू चल ना। चल आगे सब। अरे वाह जेठालाल, क्या बात है, क्या शानदार लग रहे हो यार। है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लग रहे हो, वेरी गुड। आप भी जोरदार लग रहे हो। अरे ऐसा लग ही नहीं रहा ऑफिस से आए। अरे अब्दुल, हाँ बेटा बैंड वाले कहाँ हैं? अभी तक आए क्यों नहीं है? बस आप ही आते ही होंगे। लो आ गए। अरे आइए 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 आइए। बजाना नहीं है? बजाना नहीं है तो बुलाया क्यों? अरे अभी नहीं बजाना है, जब बोलेंगे तब बजाना। ओके आइए आइए। पोपट अंकल और नई आंटी के स्वागत की सारी तैयारियां हो गई है। वो तो ठीक है, वो बजाओ बैंड तो पंगड़ा शुरू करते हैं। सोड़ी सोड़ी, अभी नहीं भाई। अरे चुप हो जाइए आप। भांगड़ा बाद में करना, अभी थोड़ी देर बाद। हाँ। वैसे सब कितने अच्छे लग रहे हैं ना, और सोनू खास करके तुम बिल्कुल परी जैसे लग रही हो। थैंक यू अंजलि आंटी, आप भी साड़ी में बहुत प्रिटी लग रही हो। अच्छा अच्छा। एक बबीता जी की कमी है, वो यहाँ होते तो वो भी मस्त तैयार हुए होते, और मैं उनको कहता वाह बबीता जी क्या मस्त लग रहे हैं आप। अच्छा टप्पू सेना, ये तुम लोग जब डेकोरेशन कर रहे थे तो ऊपर नजर रखे हुए थे ना, मतलब पोपटलाल को पता तो नहीं चला ना? हाँ। नहीं, बिल्कुल पता नहीं चला, हमने उस बात का पूरा ध्यान रखा था। हाँ बाबा। वेरी गुड टप्पू सेना। ओए पोपू, तूने हमें बताए बगैर शादी करके हमें सरप्राइज दिए। अब हम बिना बताए तेरा स्वागत समारोह करके तुझे सरप्राइज देंगे। देखो हम सब लोग तो तैयार होकर आ गए, बस कमी है तो दुल्हा दुल्हन की। नहीं, दूल्हा दुल्हन तो ठीक है। ठीक है, मतलब वो तो आ ही जाएंगे, लेकिन मेन बबीता जी और अय्यर भाई की कमी खल रही है। उनके बगैर स्वागत समारोह अधूरा लगेगा। हाँ। क्यों? अरे क्यों क्या छोटी, पूरी सोसाइटी में पोपटलाल के सबसे करीबी बबीता जी और अय्यर भाई है ना। पोपटलाल के सबसे करीबी अय्यर भाई और बबीता जी है। कैसे? सबसे नजदीकी पड़ोसी वही है ना। बबीता जी और अय्यर भाई होने चाहिए, नहीं कहा? हाँ सोनू बेटा, तो एक बार अय्यर बबीता जी को फोन करके ट्राई करो ना, शायद लग जाए। हाँ। एक मिनट सोनू बेटा, मैं लगाता हूँ फोन। अरे रहने दीजिए जेठा भाई, मैंने बबीता को फोन लगाया था, उनका फोन बंद आ रहा था। वो मैंने अय्यर प्रा को भी ट्राई किया था, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। अरे हाँ, अय्यर भाई तो हैंग है। मतलब उनका फोन तो हैंग हो गया, वो सुबह मिले थे तो उन्होंने बताया था। लेकिन बबीता जी का फोन क्यों बंद आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। कोई होगी कोई मजबूरी। क्या मजबूरी क्या? मेरा मतलब है कि हो सकता है वो लोग जहाँ हो वहाँ नेटवर्क ना हो। मैंने लगता है कि स्वागत समारोह में अभी देरी नहीं होनी चाहिए,
ओ बैंड वालों, ओ बजाओ ढोल। आपको बताएंगे बजाने के लिए। हाँ, अभी मत बजाओ भाई, आप छोटे अभी रहने दे भाई। वो मैं क्या कहता हूँ, थोड़ी देर रात देखते हैं ना, तब तक हो सकता है शायद बबीता जी ईयर बाय आ जाए। जेठालाल, मैं क्या कहता हूँ, ये थोड़ी देर रुकने वाला आइडिया छोड़ देते हैं भाई। हम स्वागत समारोह शुरू कर देते हैं। क्यों? क्या जेठालाल, तुम्हें तो पता है ना मैं ऑफिस से आया हूँ, मुझे वापस ऑफिस पहुंचना है और बॉस ऑफिस में नहीं है। और मेरे पहुंचने से पहले अगर बॉस ऑफिस पहुंच गए तो मेरा बैंड बजा देंगे। अरे बाप रे। अच्छा ठीक है, फिर आप निकलिए। जेठालाल, आप निकलो मतलब क्या भाई? अबे आप रुक नहीं सकते और ये लोग अभी तक आए नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? जेठालाल, ये कहाँ का न्याय हुआ? जो आया नहीं है उसका तो इंतजार करना है, और जो यहाँ तैयार होके खड़ा है उसको तुम निकालने पे तुले हुए हो। सही बात है। मैं तो कहता हूँ स्वागत समारोह शुरू करते हैं भाई। एक मिनट मेहता साहब, एक 5-10 मिनट तो हम लोग उनकी राह देख सकते हैं ना। 5-10 मिनट की बात है तो ठीक है, कर लेते हैं। 5-10 मिनट इज ओके। हाँ